प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइबल क्या कहती है ड्रैगन्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी डायनासोर्स के बारे में कि कैसे हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में डायनासोर्स के बारे में लिखा गया है। मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि अगर नोहा ने अपने जहाज में सभी जानवरों के जोड़े को रखा था तो क्या उसने डायनासोर्स को भी रखा था। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में करीब 21 बार ड्रैगन्स का नाम लेकर उनके बारे में बात की गई है। बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रैगन्स रियल नहीं है, ये मिथिकल क्रिएचर्स हैं जो इंसानी दिमाग की सिर्फ कल्पना मात्र हैं। बट ड्रैगन्स आर डेफिनेटली रियल। ड्रैगन्स की कहानियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दूर दूर के देश जिनका आपस में कोई कनेक्शन तक नहीं है, उनकी रिलीजियस और एंशिएंट कहानियों में ड्रैगन्स की मौजूदगी पाई जाती है। और जैसे कि हमने पहले बात की कि बाइबल में तकरीबन 21 बार ड्रैगन्स का जिक्र पाया जाता है, तो अगर ये क्रिएचर मिथिकल है तो क्या हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल झूठा है? कदापि नहीं। What is dragon? Dragon could be defined as a reptile. It could include some of the dinosaurs, pterosaurs, plesiosaurs and other types of reptiles. मतलब ड्रैगन रेप्टिलियन क्रिएचर्स होते हैं, कई उड़ने वाले, कई जमीन पर चलने वाले और कई तैरने वाले, ना कि सिर्फ इस तरह के उड़ने वाले जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं यशायाह की पुस्तक चैप्टर 30 और वर्स 6। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकीती के देश में होकर, जहां सिंह और सिंगनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ ना होगा। दक्षिण देश यानी साउथ का देश, जिसे आज की डेट में साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यशायाह के द्वारा यहां इस बात का दावा किया जा रहा है कि यहां उड़ने वाले सर्प रहते हैं, और अगर इंग्लिश की बाइबल में देखा जाए तो वहां ड्रैगन्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले लिखी गई यशायाह की इस बात को साइंसदानों ने एकदम ठीक करार दिया है। जी हां, साइंसदानों को यहां उड़ने वाले ड्रैगन्स के फॉसिल्स मिले हैं। अर्जेंटीना में शोधकर्ताओं की एक टीम ने साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेरोसॉर्स प्रजाति के फॉसिल्स अवशेष खोज निकाले हैं। ये फॉसिल्स अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत के एंडीज पहाड़ों में खोजे गए हैं। ये विशाल जानवर क्रेटेशियस काल के अंत में रहा करते थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन प्राणियों के पंखों का फैलाव माना जाता है कि एक स्कूल बस जितना लंबा था, जो कि लगभग 30 फीट का मापा गया है। चलिए यशायाह के उस वर्ष का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां लिखा गया है कि वहां उड़ने वाले सर्प रहते हैं। यहां ये नहीं लिखा कि वहां उड़ने वाला सर्प रहता है। मतलब यशायाह यहां एक से ज्यादा ड्रैगन्स की बात कर रहा है। सो मैं आपको बता दूं कि यहां 40 से भी ज्यादा हड्डियां मिली हैं। मतलब यशायाह की ये बात कि यहां एक से ज्यादा उड़ने वाले ड्रैगन्स रहते हैं, इस बात की पुष्टि भी यहां पुख्ता तौर पे हो जाती है। साइंस कहती है कि डायनासोर्स और ड्रैगन्स इस पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता से पहले हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसानों से पहले ही ड्रैगन्स विलुप्त हो चुके थे तो यशायाह यहां किन ड्रैगन्स की बात कर रहा है? इसका मतलब यही है कि इंसानों के साथ पृथ्वी पे ड्रैगन्स की भी मौजूदगी थी, जिसका प्रूफ हमें एंशिएंट ह्यूमन जो कि गुफाओं में रहते थे, उनके द्वारा बनाए गए पेट्रोग्लिफ्स में देखने को मिलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब होता है गुफाओं की दीवारों पर उकारे गए चित्र या नक्काशी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इंसानों द्वारा बनाए गए ड्रैगन्स के एंशिएंट पेट्रोग्लिफ्स, जो यशायाह भविष्यवक्ता की बात को सिद्ध साबित करते हैं। बाइबल में डैनियल यानी दानियल नबी की पुस्तक पाई जाती है, लेकिन आपके और मेरे पास जो बाइबल है उसमें दानियल नबी की किताब में सिर्फ 12 चैप्टर ही मौजूद हैं। लेकिन रोमन्स की बाइबल और यहूदियों की बाइबल जो है उसमें 12 से अधिक चैप्टर पाए जाते हैं। उस अनकट बाइबल में मौजूद दानियल की पुस्तक चैप्टर 14 में एक वाक्य पढ़ने को मिलता है जिसमें दानियल नबी खुद एक ड्रैगन को मारता है। उस जमाने में एक ड्रैगन हुआ करता था जो अक्सर बहुत तबाही मचाया करता था।
उस ड्रैगन के डर से किंग और उसकी सारी प्रजा उस ड्रैगन की पूजा किया करते थे। उस ड्रैगन पे उन लोगों का देवता सवारी किया करता था। सो किंग डैनियल से कहता है कि देखो इस नजर आने वाले जिंदा देवता को, तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते, सो आओ और इसकी आराधना करो। इस पर दानियल नबी कहता है कि हे राजा, मैं सिर्फ अपने जिंदा खुदा यहवे की ही उपासना करूंगा, पर तू मुझे आज्ञा दे और मैं तुम्हारे इस ड्रैगन देवता को बिना स्वॉर्ड यानी तलवार या लाठी के मार डालूंगा। जिस पर राजा ने दानियल को आज्ञा दे दी। मैं पढ़ने जा रहा हूं उस बाइबल में से दानियल की पुस्तक चैप्टर 14 और वर्स 23 यानी 23 से। लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूं तो यहाँ ड्रैगन की जगह अजगर शब्द आएगा। लेकिन आप इस बात को समझ जाइएगा कि जब जब भी मैं यहाँ पर अजगर शब्द बोलूं तो उसका मतलब ड्रैगन है। उस स्थान में एक बड़ा अजगर था और बेबीलोन के लोग उसका भय मानते थे। राजा ने दानियल से कहा, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह जीवित देवता है, इसलिए उसकी उपासना कर। दानियल ने कहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूं क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। परंतु हे राजा, मुझे आज्ञा दे और मैं अजगर को बिना तलवार व लाठी के मार डालूंगा। राजा ने कहा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तब दानियल ने राल, चर्बी और बाल लेकर उबाले और फुलके बनाकर अजगर को खिला दिए। अजगर ने उन्हें खा लिया और फट गया। तब दानियल ने कहा, देखो तुम किसकी पूजा करते रहे हो। जब बेबीलोन के लोगों ने इसका समाचार सुना तब वे बहुत ही क्रोधित हुए और ये कहकर राजा के विरुद्ध गोष्ठी की कि राजा तो यहूदी हो गया है। उसने बेल को नाश किया और अजगर को मार डाला और याजकों को घात किया है। वे राजा के पास जाकर कहने लगे कि दानियल को हमारे हाथ कर दे, नहीं तो हम तुझे तेरे घराने समेत घात करेंगे। जब राजा ने देखा कि वे उस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं तो विवश होकर दानियल को उनके हाथ में सौंप दिया। ये सारी घटना जहां घटित हुई थी वे जगह थी बेबीलोन, और बेबीलोन को आज की डेट में इराक के नाम से जाना जाता है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस स्टोरी को हमने अभी रीड किया इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। इराक के कुर्दिस्तान में खोजकर्ताओं को पत्थरों पे उकारी गई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें बेबीलोनियंस का देवता एक क्रिएचर की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये कार्विंग यानी पत्थरों पे उकारी गई तस्वीरें करीब 3000 साल पुरानी है, यानी बाइबल के दृष्टिकोण से लगभग एक्यूरेट टाइम। इन पत्थरों में राजा एक ऐसे देवता की पूजा कर रहा है जो एक क्रिएचर पे सवार है। ऑलराइट, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ड्रैगन्स इन बाइबल के टॉपिक का अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।